सो फ्रेंड्स, एक और दिन और आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के बारे में जहाँ से मार्केट यू टर्न लेती है। ओके, ये देखो प्राइस कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से, और यहाँ आकर इसने यू टर्न लिया। अब ये प्राइस ऊपर जाने वाली है। यहीं से प्राइस क्यों उठी, इस प्राइस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड को भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो कोई 2-4 मिनट का चीज़ नहीं है जो आप 2 मिनट के 4 मिनट के वीडियो में आप सीख जाओ, समझ जाओ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इसलिए नहीं कि मेरा वॉच टाइम और व्यूज़ बढ़े, इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रगलिंग हैं और आप फेल हो रहे हैं ट्रेड में, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, इन सभी को यूज़ करके, तो आप रियल प्राइस एक्शन को समझ जाओ कि प्राइस चलता कैसे है। हम अनुमान लगाने के लिए नहीं बैठे हैं कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा सकता है वाला काम नहीं करेंगे। हम श्योरिटी के साथ कहेंगे कि भाई अब हम यहाँ से 80% श्योर है, 90% श्योर हैं, 95% श्योर हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। ओके, हम लोग उसी पे बात करेंगे आज, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये सारे गार्बेजेस नहीं हैं कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह पे आप ट्रेड करते हो, और अगर आप उस चीज़ पे स्टिक हो, अगर आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें काम करती हैं और आप उन सभी पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो, तो बेहतर होगा आप इस वीडियो को वॉच ना करो। क्योंकि हो सकता है कि कल के डेट में आप मेरे और उस प्राइस एक्शन को और रिटेल दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके कोई खिचड़ी बनाकर कोई तीसरे तरीके से आप ट्रेड कर लो, आपके मार्केट में लॉसेस हो जाए और उस लॉसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पर थोप दो कि मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। प्राइस में एक यू टर्न किस पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट को हम लोग रीड करेंगे। प्राइस इसी पॉइंट पे आकर क्यों उठी और इसने एक हाई को ब्रेक किया। इसके पहले ये देखो, ये हाई रिट्रेस हुआ, बट यहाँ पे इसने इसे ब्रेक नहीं किया, फॉल हो गया। इसके पीछे ये देखो, ये हाई, ये लो, इसने रिट्रेस किया, इस हाई को इसने देखो ब्रेक नहीं किया आगे चल के, और ये फॉल हो गया। यहाँ से इसने रिस्पेक्ट किया, फॉल हो गया, रिट्रेस किया, ये तो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, फॉल हो गया। बट जब यहाँ से प्राइस उठा तो यहाँ तक रिट्रेस होने के बाद ये फॉल क्यों नहीं किया, ये यहाँ तक उठने के बाद इसने इस हाई को ब्रेक क्यों कर दिया, इसी प्राइस पॉइंट से क्यों, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है चेंज इन प्राइस डिलीवरी। ओके, चेंज इन प्राइस डिलीवरी, जिसे हम लोग CIPD शॉर्ट फॉर्म में मार्क करेंगे। जब भी यहाँ पे मार्क करेंगे उसको हम CIPD मार्क करेंगे, ठीक है। CIPD में मार्क करूँगा, आप समझ जाना कि ये है चेंज इन प्राइस डिलीवरी। ओके, चेंज इन प्राइस डिलीवरी का मतलब क्या? चेंज इन प्राइस डिलीवरी का मतलब कि जो प्राइस डिलीवर हो रही थी डाउन साइड, रिट्रेस हो रही थी बट ये डाउन साइड, रिट्रेस हो रही है बट ये डाउन साइड, तो डाउन साइड का जो प्राइस डिलीवरी था, अब वो प्राइस डिलीवरी चेंज हो गया, चेंज इन प्राइस डिलीवरी, ठीक है। उस चेंज इन प्राइस डिलीवरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आई चैलेंज यू, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको रिटेल ट्रेडर्स से कहीं 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 ज़्यादा आगे ले जाएगा। ये बहुत ऊंची चीज़ है, ठीक है।
सी, ये इस जगह पर आकर प्राइस क्यों मूव हुई और हमें कैसे पता चलेगा कि इसी प्राइस पॉइंट पे वो मूव करेगी, अपना वो यू टर्न लेगी। यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं। ठीक है, सबसे पहला सवाल, इस सवाल का जवाब है मार्केट का लिक्विडिटी, कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो स्टॉप लॉसेस हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे। क्या इस जगह पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं, या यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, कहाँ पे हैं। कौन से वो ऐसे प्राइस पॉइंट्स हैं जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ये आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस टेक्निक पे ट्रेड करने वाले हो जिस टेक्निक से स्मार्ट मनी, जो बैंक्स होते हैं, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, BFIs, वो ट्रेड करते हैं, आप वो सोच रहे हो। और अगर आपको वो सोचना है, समझना है, तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट को उस नज़र से जिस नज़र से ये बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो प्राइस इस पॉइंट तक क्यों आई, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था उस ट्रेड को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इस प्राइस पॉइंट पर क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्राइस मूव आप ऊपर देख रहे हैं, जो है हाई तक गया, इसका शुरुआत, इस मूव का शुरुआत कहाँ पे हुआ था, यहाँ। इसी ने इस मूव को शुरुआत किया। मार्केट यहाँ से रिट्रेस की थी और इस प्राइस पॉइंट से ये मार्केट उठना शुरू हुई, यहाँ तक गया। हम इस प्राइस को मार्क करेंगे, इस लो को, और खींच लेंगे आगे तक। इसको क्यों खींचेंगे? क्योंकि इस मूव में जितने भी लोगों ने बाय किया है, जो भी लोग समझ रहे हैं कि ये एकदम बुलिश है प्राइस, और जब प्राइस नीचे रिट्रेस कर रहा है तो लोग जो बाय कर रहे हैं, इसे देखते हुए, क्योंकि लोग तो देखते हैं कि प्राइस ऐसे चलता है, जब ऊपर उठेगा फिर रिट्रेस करेगा फिर ऊपर उठेगा, इस तरीके से। तो जब ये रिट्रेस कर रहा है प्राइस, लोग बाय कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, जितने नीचे तक जाता है लोग उतना ज़्यादा बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस प्राइस पॉइंट तक वो ट्रेड नहीं करेगा, लाइक हियर, और वो वहाँ से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, बट आप किस चीज़ का वेट करोगे? आप वेट करोगे उन सभी बायर्स का स्टॉप लॉस जो इसके नीचे पड़ा हुआ है। वो स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा, आप उस हिट का इंतज़ार करोगे। क्यों? क्योंकि ये है आपका सेल साइड का लिक्विडिटी। क्या है सेल साइड? मतलब कि सेल मतलब नीचे, ये देखो, ये नीचे साइड में जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, वो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? वो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को आप ना करोगे तब। अगर आपके मन में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप उन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कभी उस तरीके से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो पाओगे और आप रियल में समझ पाओगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अनुमान लगाते रह जाओगे, अनुमान पे ट्रेड करते रह जाओगे, कभी लॉसेस होंगे कभी प्रॉफिट्स होंगे, इस तरीके से ट्रेड करोगे आप। सो जैसे ही सेल साइड का लिक्विडिटी क्लियर होता है, ये देखो क्लियर हो गया, अब क्या होगा? अब आप सोचो, जितने भी लोगों ने बाय किया था लास्ट तक, और जिनके भी स्टॉप लॉसेस सारे बायर्स के हिट होने के बाद वो क्या करेंगे? वो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा उनका, अब वो सोचेंगे कि ये प्राइस ब्रेक हो गया, वो भी कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे वो लोग सेल करना शुरू करेंगे। उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना? क्योंकि बायर्स तो सभी के सभी आउट हो गए, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। बट अब मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेलर्स आ गए। अब सेलर्स एंट्री करेंगे और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे ऊपर। ठीक है, ब्रेकआउट समझ के जैसे ही वो जितना ऊपर मूव करेगा, वो उतने ही ज़्यादा लॉट से ऑर्डर लगाएंगे।
जितना ऊपर उठेगा उतना ही ज़्यादा लॉट से वो ऑर्डर लगाएंगे। बट हम मार्केट में एंटर कहाँ पे करेंगे ये देखते हैं। सी, वो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जिसने उस मूव का शुरुआत किया, जो मूव सेल साइड के लिक्विडिटी को क्लियर किया, इस मूव का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इस मूव का शुरुआत इस कैंडल से हुआ था। इस कैंडल का ओपन कहाँ है आप यहाँ देखना, ये है आपका ओपन, यहाँ पे शो करेगा। इस कैंडल का ओपन है 142.977। ये जो पर्टिकुलर ओपन प्राइस है, ये प्राइस बहुत सेंसिटिव होगा, आप इसे मार्क करोगे और ये होगा आपका चेंज इन प्राइस डिलीवरी। यहाँ से मार्केट अपना रुख बदलने वाली है और जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे दोबारा से रिट्रेस करके आएगा, प्राइस वहाँ से ऊपर उठेगा लाइक दिस, सी दिस। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर उठता है, इस प्राइस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद वो रिट्रेस करके इस पॉइंट पे आता है और वहाँ से वो बूम ऊपर। ठीक है, ये है चेंज इन प्राइस डिलीवरी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, वो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जिसने उस मूव का शुरुआत किया, जिसने लिक्विडिटी को क्लियर किया, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जब वो ब्रेक हो जाता है, वो होगा आपका चेंज इन प्राइस डिलीवरी। आप जैसे ही इस प्राइस पॉइंट से नीचे आकर के इसने इसे ब्रेक किया ना, और इसके बाद आप ये मूव देख रहे हो, आप अब मार्केट में एंटिसिपेट कर रहे हो, अब आप मार्केट में चाह रहे हो क्या देखना, आप देखना चाह रहे हो कि इसे ये ब्रेक करे, इसे ये ब्रेक करे। ब्रेक किया, आप देखना चाह रहे हो दोबारा मार्केट इस पर रिट्रेस करे, रिट्रेस किया और आप चाहते हो कि इस पर रिट्रेस करने के बाद ये ऊपर उठे, ऊपर उठा। ठीक है, ये है चेंज इन प्राइस डिलीवरी, इसी को ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, सो वो प्राइस पॉइंट जिसने लिक्विडिटी को क्लियर किया, जैसे ही वो प्राइस पॉइंट ट्रेड होता है ऑपोजिट साइड और वो रिट्रेस होता है उस प्राइस पॉइंट पे, वो आपका एंट्री होता है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा, ये देखो, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल, इस कैंडल का लो प्लस स्प्रेड। स्प्रेड कितना होता है आपका? 15-20 पॉइंट्स का स्प्रेड, जितना भी आपका स्प्रेड होगा, आप उस स्प्रेड को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और जस्ट टू स्टे सेफ आप इस कैंडल के नीचे स्प्रेड को कैलकुलेट करके अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट इन एनी केस ये जो विक्स होते हैं ना, विक्स जो है वही आपको डैमेज करते हैं, बॉडीज़ नहीं। बॉडीज़ एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही क्लोज़ होती है। ठीक है, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस जगह पर आप अपना इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। ये मूव आप देख रहे हैं, ये इसके पहले ये मूव, इस पॉइंट से पहले ये मूव है, तो ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक। मतलब कि ये देखो, ये बुलिश कैंडल, फिर ये देखो ये बुलिश कैंडल, तो ये जो है ना, ये है आपका ब्रेकर। और जैसे ही ये प्राइस पॉइंट पे मार्केट दोबारा ट्रेड करेगा, मार्केट उठेगा। यहाँ सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाया, चेंज इन प्राइस डिलीवरी ये एक चीज़ है। ये देखो, ये दूसरा चीज़, ब्रेकर ब्लॉक। ये है ब्रेकर ब्लॉक, दिस वन। इस पे मार्केट आएगा, ट्रेड करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कन्फर्मेशंस बहुत तरीके के आपको मिलेंगे मार्केट में। दिस गैप, ये गैप जो आप दिख रहे हैं, ये है गैप, बाई साइड का इम्बैलेंस, सेल साइड का इनएफिशिएंसी। मतलब कि
जैसे ही प्राइस ऊपर उठता है, 3 कैंडल्स देखो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल देखो आप, फर्स्ट कैंडल का विक और थर्ड कैंडल का विक के बीच जो स्पेस होगा वो होता है गैप। और अगर वो गैप ऊपर उठते हुए मार्केट में बनता है, उसे हम लोग कहते हैं बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, BISI। इससे मैं यहाँ पे BISI, ओके। और अगर यही गैप देखो यहाँ पे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इनके बीच में जैसे ये गैप जो है, ये गैप है आपका सेबी, सेल साइड का इम्बैलेंस, बाई साइड का इनएफिशिएंसी, ओके। तो जैसे ही एक गैप को प्राइस जो है वो बैलेंस करता है, बैलेंस करने के बाद वहाँ से प्राइस उठ जाता है, क्योंकि चेंज इन प्राइस डिलीवरी का तो पॉइंट यहीं पे था। बट प्राइस इससे भी नीचे गया तो कहाँ, इसके नीचे गया, ये इस गैप पे, इस गैप पे, इस जगह पे। मैं आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ सीधे से। ये देखो कितना है, 142.970 यहाँ इस जगह पे, और मैंने मार्केट में एग्ज़िट किया 143.30310, शायद ये इस जगह पे ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर, इस प्राइस पॉइंट से ऊपर। मैंने यहाँ पे अपना टारगेट क्यों रखा, ये आपका ब्रेकर है, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये ब्रेकर है। और यहाँ मेरा टारगेट क्यों है, क्योंकि ये इक्वल हाई है, लोग इसे रेजिस्टेंस मानते हैं। जिस प्राइस पॉइंट से प्राइस बार बार गिरता है ना, लोग उसे रेजिस्टेंस मानते हैं और वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो लोगों का जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है ना, वहाँ पे मेरा टारगेट होता है, और ये आपका भी हो सकता है अगर आप प्राइस एक्शन को समझ जाओ तो, ठीक है। सो ये चेंज इन प्राइस डिलीवरी, ये सेंसिटिव पॉइंट है। जैसे ही इस पर मार्केट ट्रेड करेगा, मार्केट ऊपर उठेगा। इसके अलावा और प्राइस कहाँ पे जा सकता है, ये देखो, ये गैप इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस करने जाएगा, ये ब्रेकर, ये हाई, ये देखो इस वाले प्राइस पॉइंट पे सबसे हाई कौन सा कैंडल है, सबसे हाई कैंडल जो है वो ये नहीं है, इससे भी ऊपर है ये वाला। सो ये हाई और ये लो को हम लोग मार्क कर देंगे, ये है आपका ब्रेकर, इसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट एंट्री आपका यहाँ होगा चेंज इन प्राइस डिलीवरी पे। अगर प्राइस यहाँ से ट्रेड करता है इस गैप पे, तो ये होता है आपका सेकंड लेयरिंग, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे 0.20 लॉट से आपने अगर ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे आप 0.30 लॉट से एक लेयर और ऐड करोगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा कहाँ, ब्रेकर के नीचे। स्प्रेड को कैलकुलेट करके ब्रेकर के नीचे पहला टारगेट होगा आपका यहाँ, जो मैंने दिखाया अभी आपको स्क्रीनशॉट में। फर्स्ट टारगेट ये है आपका 2 का रिस्क रिवॉर्ड। इसके बाद सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ, ये कोई रैंडम जगह नहीं है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सेकंड टारगेट जो मैंने मार्क किया ये कोई रैंडम जगह नहीं है। ये इसलिए मैंने मार्क किया है क्योंकि ये प्राइस पॉइंट, ये हाई है लंदन का। लंदन का जो ट्रेड होता है वो 2 से लेकर 5 बजे तक होता है। तो ये 2 बजे मार्केट खुला, ये 2 जो बज रहा है ना, यूएस का 2 है, हमारे यहाँ इंडिया में वो 11:30 से 2:30 बजे तक का होता है। सो ये यूएस टाइम फ्रेम पे मेरा चार्ट सेट होता है ताकि चीज़ें टाइम फ्रेम को देखने में आसान हो जाए। तो ये 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में हाई और लो कौन सा बना, ये लो बना और ये हाई बना, दिस वन। ये लंदन सेशन का हाई है, और यही लंदन सेशन का जो हाई है ये है आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। सेशन का हाई जो होता है वहाँ पे लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। लंदन सेशन का हाई, एशिया सेशन का हाई लंदन के पहले होता है, उसके बाद आपका शुरू होता है यूएस सेशन। सो एक सेशन का हाई और लो
पर लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसके बाद जो मेरा टारगेट है वो है ये, क्योंकि ये है लंदन सेशन का हाई। किन किन जगह पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, इस पे भी हम लोग कभी बात करेंगे। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ओके, अब ये था प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे आप बिल्कुल लो पे आप बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आप ऐसा मत करना कि आप कल को शुरू कर दो ट्रेड करना इन कॉन्सेप्ट्स पे। क्यों? क्योंकि इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझना बाकी है। यहाँ पे अभी एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो मैं आपको अभी बताऊं तो आपको शायद समझ में नहीं आए तो वो बेकार होगा यहाँ पे बताना। अब थोड़ा सा रिटेल के अनुसार हम इस चीज़ को, थोड़ा प्राइस को देखें तो वो कैसे देखते हैं प्राइस को, हम उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ट्रेंड लाइन पे बात करते हैं। लोग ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करते हैं, जो ये देखो, सबसे पहले तो वो लोग खींचेंगे दो पॉइंट्स को लगाएंगे ऐसे करके, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ऐसे। ये देखो, यहाँ पे उनका डाउन ट्रेंड हो गया ख़त्म, और जैसे ही उनका ट्रेंड ब्रेक होगा वो लोग मार्केट में बाय करना शुरू करेंगे, बाय करना शुरू करेंगे। कहाँ तक? उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस लो पे। क्या वो स्टॉप लॉस हिट हुआ? फेल हो गया ना? फेल हो गया। अगर इसके बाद वो लोग फिर से यहाँ से उठाकर प्राइस को अब यहाँ रखेंगे, इसको खींचेंगे अब लाइन, ये होगा उनका दूसरा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब जैसे ही इस प्राइस पॉइंट के प्राइस नीचे है वो लोग मार्केट में सेल करेंगे। ठीक, देखो वो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये सेल साइड का लिक्विडिटी है, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है कि मार्केट लिक्विडिटी पे चलती है। ये देखो, ये ब्रेक होगा ना तो वो लोग बाय करेंगे। हो सकता है वो लोग बाय करें, पर क्यों करेंगे बाय? जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उनका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पर ही नहीं बल्कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी ट्रेड करते हैं, और ये है सपोर्ट, एक प्राइस पॉइंट जहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है प्राइस को। लोग सोचते हैं वही प्राइस पॉइंट मार्केट को दोबारा रिजेक्ट करेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, वो सपोर्ट है बट वो ब्रेक होता है, वो मार्केट से आउट हो जाता है। तो जब बायर्स यहाँ पे आउट हो गए तो क्या वो हिम्मत करेंगे दोबारा मार्केट में बाय करने का? बट मैंने आपको बताया बाय करने के लिए इस प्राइस पॉइंट पे, यहाँ एकदम नीचे। चलो मान लेते हैं एक बार कि वो लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे वो लोग बाय करते भी हैं। तो जैसे ही इस ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, एक तो पहला मूव ये नीचे गया, अब ये उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि भाई कहीं तूने गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया, ये कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। ठीक है, वो लोग इंतज़ार करेंगे डिस्प्लेसमेंट का कि एकदम लंबा ऐसा बढ़िया सा ब्रेकआउट मिले, क्योंकि ब्रेकआउट तो इधर भी हो गया था यहाँ पे, बट वो फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। तो वो लोग डिस्प्लेसमेंट का इंतज़ार करेंगे, कई कई अलग अलग तरीके कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, मूविंग एवरेज लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे, और वो लोग उसको मान लेते हैं यहाँ पे बाय करते हैं। मान लिया चलो एक समय के लिए कि बाय किया, बट आपने कहाँ पे बाय किया? यहाँ बिल्कुल नीचे। जब वो मार्केट में कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे ना, तब आपका टारगेट हो गया है। ये देखो, वो लोग वेट ही कर रहे हैं मार्केट में कब वो लोग बाय करेंगे। और बाय क्यों करेंगे? अब तो मार्केट नीचे ब्रेक हो गया है। ये जैसे ही इसने कैंडल क्लोज किया नीचे,
यहाँ पे बायर्स नहीं हैं, अब सेलर्स हैं ये सारे के सारे। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो बाय करेंगे रिटेल में, मोस्टली सेल करेंगे, क्योंकि एक लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है कैंडल के साथ, कैंडल क्लोज हुआ है नीचे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।